वक्त में अब सोशल अड्डा पर रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा प्राचीन भारत के वेदों से जुड़ा है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ ने वेदों को लेकर बड़ी बात कही है। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा है कि विज्ञान के मूल सिद्धांत प्राचीन भारत के वेदों से ही निकले हैं। सोमनाथ के मुताबिक अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, समय की गणना, आर्किटेक्चर, ब्रह्मांड की संरचना और यहां तक कि एविएशन की जानकारी भी सबसे पहले वेदों में ही मिली थी। इसके बाद ये सारा ज्ञान अरब के रास्ते होते हुए यूरोप के पश्चिमी देशों में पहुंचा और विदेशी वैज्ञानिकों ने इसे अपनी खोज बताकर दुनिया के सामने पेश किया। इसरो चीफ ने ये बातें उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कही। सोमनाथ ने बताया कि दिक्कत ये थी कि भारतीय वैज्ञानिकों का ये सारा ज्ञान संस्कृत भाषा में था और ये भाषा तब लिखी नहीं जाती थी। लोग एक दूसरे से संस्कृत भाषा में ज्ञान लेते थे और सिर्फ सुनकर ही याद रखते थे। इस तरह ये भाषा बची रही। हालांकि बाद में लोगों ने संस्कृत के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करना शुरू किया। माना जाता है कि पाणिनि ने ही संस्कृत व्याकरण के नियम लिखे। सोमनाथ ने कहा कि संस्कृत में लिखा गया भारतीय साहित्य न केवल दार्शनिक रूप में महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से भी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अध्ययन में कोई अंतर नहीं। इसरो चीफ ने बताया कि हजारों साल पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिजिक्स, एरोनॉटिकल साइंस जैसे विषयों पर अपना शोध संस्कृत में लिखा था, जिनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही उन पर ज्यादा रिसर्च की गई। सोमनाथ ने अपनी बात को समझाने के लिए एस्ट्रोनॉमी पर लिखी किताब सूर्य सिद्धांत का उदाहरण दिया, जिसे माना जाता है कि 8वीं सदी में वो लिखा गया था। उन्होंने कहा कि रॉकेट साइंटिस्ट होने के नाते ये उनके लिए काफी चौंकाने वाली बात थी कि संस्कृत में लिखी गई इस किताब में सोलर सिस्टम, टाइम स्केल, पृथ्वी का आकार और इसकी परिधि के बारे में बातें लिखी गई थी, जिसे बाद में पश्चिमी देशों ने बताया और खुद क्रेडिट ले लिया। ये जो बातें इसरो प्रमुख ने कही हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कहेंगे, इस पर किस तरह मुहर लगाएंगे? ये इसरो प्रमुख माधवन जी ने जो बात कही है, उनके द्वारा कहा गया जो कथन है, ये पूरी तरह से सत्य है। यह पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से इन बातों को दबा दिया गया था। वेदों में ही समस्त विज्ञान का मूल छिपा हुआ है और वेदों के माध्यम से ही समस्त जो जिसे आज हम विज्ञान कहते हैं वह प्रस्फुटित हुआ है और समाज में उसने तरक्की की है। हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है, ये ज्योतिष विज्ञान पर ही हम आज जो है दिन के बारे में अगर जानते हैं कि दिन रविवार है या सोमवार है, मंगलवार है, जो आधुनिक विज्ञान आदि में दिन का जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे आदि लिए हैं, तो वो दिन का ज्ञान जो है ज्योतिष से ही मिला है। आज जब कोई वैज्ञानिक इस तथ्य को अपने पक्ष से कहता है तो हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें पुनः अपने आत्मालोचन की और जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, उस भारतीय ज्ञान परंपरा का हम आलोडन करें तो केवल चिकित्सा ही नहीं, धातु विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, आदमी के गर्भस्थ शिशु के प्रति माह का विकास किस प्रकार से होता है, ये वराह मिहिर ने अपने ग्रंथों में कहा है। और जहाँ तक बात है कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान की बात, तो हमारे साथ ही समानांतर रूप से पाश्चात्य देशों में भी इसका विकास हुआ और वो यहीं से इस विद्या को सीखे। इसका भी उल्लेख वराह मिहिर ने किया कि म्लेच्छों ने, यवनों ने, अन्य देशों में भी ये विद्या यहाँ से गई। तो भारतीय वेद वेदांग में सभी प्रकार के ज्ञान की स्वीकार्यता है। प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे, नालंदा, तक्षशिला इत्यादि, एक एक ब्रांच में कितने, मतलब एक स्कंध में कितने ब्रांचेज पढ़ाई जाते थे। आचार्य वहां लिखते हैं कि त्रुट्यादि प्रलयांत, आचार्य भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में आचार्य वराह मिहिर भी इसी बात को कहते हैं कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमान चारश्च द्विषदान द्विधा च गणितम प्रश्नस्तथा सोत्तरः भू धीष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांतः स उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधै। अर्थ देखिए कितना वैचित्र है। किन किन ब्रांचेज को यहाँ पढ़ा रहे सिद्धांत में? कहते हैं त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, माने त्रुटि से लेकर के और प्रलय पर्यंत जो है समय की गणना, और मानव प्रभेद क्रमांत। आज हम जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट यूज कर रहे हैं, चाहे वो रुपए पैसे का व्यवहार हो, चाहे मीटर किलोमीटर का व्यवहार हो,